मैं चाहूंगा कि आपके साथ हम दिन गुजारें, आप कैसे कैंपेनिंग करते हैं, लोगों पे आपका असर कैसे रहता है। थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें हम आपके साथ चलेंगे। ये डाउनटाउन है, कश्मीर का दिल है। आजाद साहब हर एक के दिल में बसे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल एक मखदूश कुन सूरत हाल, जिसका आप रोना हमेशा रोते रहे कि जम्मू कश्मीर के आम इंसान की आप आवाज, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात करें, उन लोगों को आपने डिस्ट्रिक्ट्स दिए सर जिन लोगों को तहसील था। तो कैसे देखते हैं आप मौजूदा सूरत हाल? देखिए, मेरी आदत शुरू से ही है, चाहे मैं सेंटर में मिनिस्टर रहा और ज़्यादा समय तक, ज़्यादा अरसे तक मैं सेंटर में ही मिनिस्टर रहा। यहाँ तो 2-2.5 साल ही चीफ मिनिस्टर काम करने का मौका मिला। लेकिन चाहे मैं किसी मिनिस्ट्री में रहा या चीफ मिनिस्टर में रहा, मैं अगर वादे 2 किया तो 200 काम किए, अगर 200 वादे किए तो 400 काम किए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने वादों से 10 गुना 50 गुना ज़्यादा काम करूं, और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है हर मिनिस्ट्री में और चीफ मिनिस्ट्री में। बिल्कुल सर, आपने हमेशा एक आम इंसान को कहा है कि ये वादे नारे जो होते हैं आप फोकस करें, डेवलपमेंट आपका एक मेजर एजेंडा रहा। बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क में भी आज अगर सियासत आप देखें, चाहे रूलिंग पार्टी की हो या अपोजिशन की हो, यहाँ भी अगर आप देखें तो फोकस नॉन इश्यूज़ पे है, मज़हब पे है, जज्बात पे है। तो मज़हब और जज्बात, यहाँ हमारे तो जज्बात पे रहा है 75 साल से पूरी सियासत, और नेशनल लेवल पे अभी कुछ गुज़िश्ता 10-12 सालों से ख़ास तौर से मैं कहूँगा वहाँ भी मज़हब और जज्बात पे पॉलिटिक्स हो रही। तो उससे कुछ बनता नहीं है। हमें इससे बाहर होकर, और डेवलपमेंट जब हम की बात करते हैं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो भी चीज़ें हैं, ये मज़हब से ऊपर है। क्योंकि आप ये लिख नहीं सकते कि इस अस्पताल में एक ख़ास मज़हब का आदमी ही इलाज कर सकता, इस स्कूल में एक ख़ास मज़हब का ही आदमी तालीम हासिल करता, इस सड़क पे एक ख़ास मज़हब का ही आदमी गाड़ी चला सकता है। तो इसलिए मैं डेवलपमेंट को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि न इसमें मज़हब आता है, न दीन आता है, न इसमें कोई एक्सप्लॉइटेशन होती। ये सब के लिए होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, पीडीपी हो, कोई भी दुनिया की ताकत। इसलिए डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तो सब इंसानियत के लिए होता है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ। साहब, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब आपका प्रोग्राम कहाँ पे है? आज हमारा बिल्कुल बीच शहर में, और जाहिर है शहर खास की तरफ, और शहर खास की तरफ ईदगाह, क्योंकि कश्मीर में कश्मीर मशहूर जगह ईदगाह, तो ईदगाह की तरफ से। तो नाजरीन, इस वक्त हम गुलाम नबी आज़ाद की जो रैली है, बिल्कुल इस वक्त अपने कैंडिडेट के हमरा वो जा रहे हैं डाउनटाउन के बीचों बीच। पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा है शहर खास के बीचों बीच इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद की जो रैली है वो इस वक्त जारी है। और आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हमरा उनके कैंडिडेट भी हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनकी रैली जो है अपना मंशूर लेके लोगों के बीचों बीच जा रहे हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की इलेक्शन कैंपेनिंग आज देखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरह से अपना मंशूर और अपने लोगों के दरमियान जाते हैं। देखिए, हमने नारा दिया है, ये पैलेट शेलेट नहीं चलेगा, ये बुलेट नहीं चलेगा, ये पीएसए नहीं चलेगा, ये टास्क फोर्स नहीं चलेगा, ये टाड़ा नहीं चलेगा, ये यूएपीए नहीं चलेगा। जो नेशनल और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोपा, 16,000 नौजवान पीएसए उनके ऊपर लगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की देन है। और हमें उसके खिलाफ आना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा। हम डाउनटाउन में हैं, आज देख रहे हैं आम लोग हमारे साथ हैं, आज़ाद साहब के साथ। डाउनटाउन जो श्रीनगर का दिल है वो है, तो इसका मतलब
पूरा कश्मीर हमारे साथ है। इसलिए असेंबली में आप देखेंगे, लोकसभा में हमारे आमिर साहब कामयाब होंगे और असेंबली में सिर्फ आज़ाद साहब को वोट होंगे। और आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर आएँ। यहाँ बदलाव लोग चाहते हैं। यहाँ आज बिजली की फ़ीस जो बढ़ चुकी है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमने बिजली की फ़ीस माफ़ करनी है, पानी की फ़ीस माफ़ करनी है, लोगों को कॉलेज देना है, स्कूल देने हैं, यूनिवर्सिटियाँ देनी है। तो एनसी और पीडीपी ने यहाँ सिर्फ जुल्म किया है। लोग तंग आ चुके हैं फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से। अपने बच्चे इन्होंने बाहर बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए और यहाँ गरीब लोगों के बच्चों के हाथों में जो है पत्थर सौंपे। वो मजबूर हो गए बंदूक उठाने के लिए, वो मजबूर हो गए पत्थर उठाने के लिए, वो मजबूर हो गए हमारे नौजवान जो है ड्रग्स लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद की रैली जो है आज हम कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों का हजूम इस वक्त यहाँ पे है। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही जोशो खरोश है लोगों में। मैं ईदगाह के लोगों के खास तौर पे उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया, इज्जत रखी और आप देख सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से जो हमारे आने वाले कैंडिडेट गुलाम नबी पालपुरी साहब इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से इंशाल्लाह हमें जोश तो लोगों में जोश दिख रहा है, जोश बहुत। आप देखिए, इनकी तरफ कैमरा कीजिए, इनको जोश दिखाइए। आप देखिए कि लोगों में जो जोश है, ये सब आज़ाद साहब के उन 2.5 सालों की मेहनत है जिनमें उन्होंने इतने काम किए जो बाकी पार्टियों ने 70 साल में भी नहीं किए। जी जी, ये टाफी मिल्क नहीं चलेगा। आजाद जब आएगा, आजाद जब आएगा, ये पेल्लर बुलेट नहीं चलेगा, ये टाड़ा पोटा नहीं चलेगा। जी जी जी। तो आमिर साहब, ये भी बता दीजिए कि इस वक्त जो लोग यहाँ पे आए हैं, आखिरकार इन लोगों को आपने जो इनकी प्रॉब्लम्स है आज तक क्या 70 साल में सॉल्व नहीं की? देखिए, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो 70 साल से पूरी नहीं हुई है, मगर 1.5 साल से जो हमने पार्टी बनाई है, हमारे यहाँ के उम्मीदवार जो असेंबली के हैं गुलाम नबी पालपुरी साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो उन पे खड़ा। आजाद साहब आ गया, आजाद जब आएगा। 13 तारीख पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। उसमें हमारे भट्ट साहब जो इसी शहर के हैं, डल गेट के पास रहते हैं, निशात कोई बाहर से लाया नहीं हमने। नौजवान है, 35 साल की उम्र के हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 साल का किसी भी पार्टी का होगा जो लोकसभा के लिए लड़ना होगा। ये जज्बा, ये जोश मैंने कई दिनों से इसमें देखा है। हम इस रियासत से बेकारी और बेरोजगारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Genellikle Grüße Treue Journalisches Maria Bane, Wednesday, Sheer's Wednesday, Luna's Wednesday, Garba's Wednesday, when you walk much more true, when you best ones, when it is more power, all my eye, that's just one assembly was made the Maria showing word honestly. Again, take an election day, word proudly. और पार्लियामेंट स्पेशल आज पाने में उम्मीदवार सैयद रामी नई पार्टी शुक्रिया बहुत बहुत। आजाद साहब, रोड शो कैसा रहा? दिन भर की थकान, पालपोरा डाउनटाउन ईदगाह। बहुत बहुत अच्छा लगा कि कई लोगों की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ हम घूम रहे हैं। मैं कई दफा आज सभी ऐसा वही दिख रहे, कई दफा नहीं वैसा लगता है कोई है वैसा, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता, एक्सपेक्ट करता कि गलियों के कोचों के बीच में हम इस तरह से निकलेंगे, छोटी छोटी गलियों के बीच, बहुत गली के। तो बहुत अच्छा लगा, नौजवानों से भी, बच्चों से भी, बुजुर्गों से मिले हैं। देखिए, आजाद साहब के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए लोग हैं। तो आप पूछिए इनको, ये कोई मंगाए हुए लोग नहीं है, ये दिल से आजाद साहब को चाहते हैं, क्योंकि आजाद साहब ने कत्ल और गारत नहीं की है। आजाद साहब ने इनको इंसाफ दिलाया है और आगे आगे देखेंगे आप किस तरीके से आजाद साहब का इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा जो है
वो चल रहा है और यहाँ पर अपने कैंडिडेट का साथ देने के लिए कहीं ना कहीं वो इस वक्त मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो आ रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त इस रैली में कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं।